नमस्कार। एलीट स्टडीज इंदौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी की डिमांड पर मैं आज आपके लिए हॉबीज से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि एमपीपीएससी साक्षात्कार 2019 में आपकी हॉबीज क्या होना चाहिए और आप इनसे संबंधित प्रश्नों के जवाब कैसे ठीक तरीके से दे पाते हैं। तो हॉबीज से जुड़ी हुई सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम जानेंगे हॉबीज के बारे में। इससे पहले आप सभी को बता दें कि एमपीपीएससी साक्षात्कार 2019 से संबंधित कई वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं। 3 वीडियोस इसके पहले आ चुके हैं। यह सीरीज का हमारा चौथा वीडियो है, इसलिए आप इनके पहले जो वीडियोस अपलोड किए हैं उनको भी देख लीजिए। तो जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या साक्षात्कार की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके मन में एक विचार जरूर आता है या यह सोच के आता है कि जब इंटरव्यूअर साक्षात्कारकर्ता आपसे पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबी, यानी कि आप अपनी हॉबी के बारे में बताइए, तो आप इसका जवाब क्या देंगे। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि साक्षात्कारकर्ता आपसे पूछता है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वह यह क्वेश्चन क्यों पूछता है आपसे। देखिए, जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे आपकी हॉबीज के बारे में इसलिए जानना चाहता है क्योंकि इंटरव्यूअर को ये पता चलता है कि आप एज अ पर्सन कैसे हो और आप अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करते हो। ठीक है, मतलब वह आपकी हॉबीज जानकर इस बात का पता लगाता है कि एज अ पर्सन आप फ्री टाइम में क्या करते हो, और आपकी जो हॉबीज हैं उनके माध्यम से वह काफी हद तक यह जानना चाहता है कि आपकी जो हॉबीज हैं वो जिस पर्टिकुलर पद के लिए, पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से पॉजिटिव साबित हो सकती है या किस तरह से उन हॉबीज का यूज या आपकी जो क्रिएटिविटी है अंदर की, वो यह भी जानने की कोशिश करता है। तो इसलिए आपकी हॉबी के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको काफी सोच समझकर जवाब देना होता है। ठीक है, तो आपको क्या है, ज्यादातर लोग जो आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार साक्षात्कार की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें इंटरव्यू में पूछे जाने वाली हॉबी के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता है और वो यह नहीं सोच पाते कि उन्हें क्या बताना चाहिए। इसलिए यह वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको कम से कम क्या बताना चाहिए अपनी हॉबी के बारे में। ठीक है, तो याद रखिए कि कभी भी जब इंटरव्यूअर आपसे आपकी हॉबी के बारे में पूछता है या आपसे पूछता है कि आप फ्री समय में क्या करते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन अ फ्री टाइम, या टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबी पूछता है, तो याद रखिए कि वह आपकी पर्सनालिटी को जानना चाहता है। ठीक है, क्योंकि उसे आपकी पर्सनालिटी में जो आपकी लाइक्स या डिसलाइक्स हैं उनसे यह पता चलेगा कि वह पर्टिकुलर जो पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी के जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो उसकी कंपनी के लिए, उस पद के लिए, उस पोस्ट के लिए कैसे पॉजिटिव साबित हो सकती हैं। याद रखिए, इसलिए हमारी जो हॉबी होना चाहिए वो इस तरह की होना चाहिए कि साक्षात्कारकर्ता को लगे कि यह जो हॉबी है इसके अंदर जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, ये हमारी इस पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर पद के लिए काम में आ सकती है। ठीक है, तो जनरली जो हॉबीज होती हैं वो क्या होती हैं देख लेते हैं। स्पोर्ट्स हो सकती है, कोई भी खेल हो सकता है, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया। इस प्रकार से कोई भी आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हॉबी अपनी बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप अपनी हॉबी बताएंगे, आपने जैसे उसमें लिखा स्पोर्ट्स,
तो अब सिंपल स्पोर्ट्स ना लिखें, उसमें आपको पर्टिकुलर ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सा स्पोर्ट्स पसंद करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फुटबॉल, तो अगर आप स्पोर्ट्स में फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं तो आप प्लेइंग फुटबॉल लिखें। अब यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हॉबी लिख देना ही आपका काम आसान करने वाला नहीं है, यहाँ से काम और मुश्किल हो जाता है। आपने फुटबॉल लिखा तो फुटबॉल के बारे में आपको क्या नॉलेज है, ठीक है, फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, कहाँ उसका मुख्यालय है, भारत का कोई प्लेयर, दुनिया का कोई प्लेयर, महान प्लेयर, इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो जब भी आप कोई हॉबी लिखते हैं तो आपको उसके बारे में अच्छा ज्ञान जरूर होना चाहिए। आपकी हॉबी सिंगिंग भी हो सकती है, आप फ्री वक्त में, फ्री टाइम में गाना गाना पसंद करते हैं, तो अगर आप गाना गाना पसंद करते हैं तो कौन सा, क्लासिकल, फोक, जितने भी तरह की सिंगिंग होती है, कम से कम आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। किसी सिंगर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, किसी फिल्म में किसी म्यूजिशियन के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, इस तरह के आपको जानकारी होना चाहिए। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने अपनी हॉबी रीडिंग बुक्स लिखी है, डांसिंग लिखी है, तो आप किस तरह का डांस करते हैं, ठीक है, या आपसे किसी भारत के नृत्य के बारे में पूछ लिया जाए कि भांगड़ा कहाँ किया जाता है, घूमर कहाँ किया जाता है, इससे संबंधित किसी व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको इनका भी नॉलेज होना चाहिए। रीडिंग बुक्स आपने बोल दिया, तो किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं या फिर सिंपल कोई सी भी बुक। तो अब इसमें भी आपको क्या है, मान लीजिए ट्रैवलिंग है, तो ट्रैवलिंग में, अब ट्रैवलिंग में ऐसा थोड़ी कि कहीं भी जाना पसंद करते हैं, किस तरह के प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं। इंटरनेट सर्फिंग, आजकल बहुत सारे जो लोग हैं फ्री टाइम में इंटरनेट पर टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो किस तरह की सर्फिंग करते हैं। अब सर्फिंग में सिंपल ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप कुछ भी देखते रहते हैं, पढ़ाई से संबंधित कोई चीज़ आप अगर उस पर देखते हैं, तो है ना, तो वो भी पर्टिकुलर मेंशन करना। इंटरनेट सर्फिंग, ब्लॉगिंग, ठीक है, ब्लॉगिंग आप सभी जानते होंगे। इसी तरह से आपका कुछ भी ऐसा जो आपको सच में अच्छा लगता हो, जैसे गर्ल्स की अगर बात करें तो वो कुकिंग भी उसमें मेंशन कर देती हैं, तो कुकिंग भी चलेगा, लेकिन जो आपकी हॉबी है वो क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव का मतलब यह है कि जो आपका इंटरव्यूअर है उसको आपकी हॉबी में कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज दिखना चाहिए जिससे कि आपको वह जज कर सके, आपकी पर्सनालिटी को जज कर सके और वह उसमें से निचोड़ निकाल सके कि इसमें क्या पॉजिटिविटी है। मान लीजिए जैसे आपने बोला आपकी हॉबी है डांसिंग, तो डांसिंग अगर आपने बोला तो यहाँ से उसको बहुत कुछ मैसेज चला जाएगा, जैसे कि सामने वाला जो बंदा है या बंदी है ना, जो व्यक्ति है वो क्या है, इसके अंदर डिसिप्लिन भी होगा। क्यों? क्योंकि डांस सीखता है भाई, डांस करता है तो डिसिप्लिन भी होगा, हार्ड वर्कर भी होगा, ठीक है, और इसके अंदर पेशेंस भी होगा। तो इस तरह से क्या है, अगर आपने बोला डांसिंग, तो डांसिंग से क्या है, आपकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं वो उसके सामने आ जाएंगी। टीम वर्क आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, हार्ड वर्किंग आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज है वो इनडायरेक्टली उसकी नॉलेज में आ जाएंगी। अंडरस्टूड? चाहे स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ भी डिसिप्लिन है, पेशेंस है, टीम वर्क है। तो इस तरह से क्या है, जो आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं वो उसके सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी हॉबीज के संबंध में यह बात याद रखनी है कि जब भी आप अपनी हॉबीज साक्षात्कार में मेंशन करें तो आपको उनके विषय में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न आपसे हॉबीज के संबंध में पूछा और आप उसे नहीं दे पाए तो यह बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पर, आपके इंटरव्यू पर क्रिएट करेगी। इसलिए अगर आपको इस साक्षात्कार में 150 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपको आपकी हॉबी अच्छे से पता होना चाहिए और उससे संबंधित सारे सवालों के लगभग सभी जवाब आपको
तैयार करके जाना है, ठीक है, याद रखिए। मैं एक बार फिर बता दूं, हॉबी हमेशा इस तरह से बतानी है जो कि जेन्युइन हो, ठीक है, और जब आप किसी को अपनी हॉबी बताएं तो उससे आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज को उनके बारे में रिप्रेजेंट किया जा सके, जिससे कि इंटरव्यूअर जो है वो आपकी क्वालिटीज को इनडायरेक्टली क्या करे, वो जज कर ले कि इसके अंदर ये क्वालिटीज है। चलिए ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, क्योंकि काफ़ी आपकी इस पे हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी। मान लीजिए आपने बोला रीडिंग बुक्स, ठीक है, तो अब आपने अपनी हॉबी में अगर बोल दिया कि रीडिंग बुक्स, तो अब यहाँ से इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, यहाँ आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, या आपसे पूछ लेगा आपका फेवरेट राइटर कौन सा है, या आपसे आपने जो भी बुक का नाम बताया कि मेरी फेवरेट बुक यह है, ठीक है, तो राइटर का नाम पूछा वो बता दिया, तो हो सकता है अगला क्वेश्चन उसका ये हो कि आपको उस किताब में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, या आपसे पूछ ले कि आप अपनी कुछ फेवरेट, कम से कम 3 से 4 फेवरेट किताबों के नाम बताइए, ठीक है, अंडरस्टूड। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या जो भी और इंटरव्यूअर के मन में हो। मान लीजिए कोई अच्छा राइटर है, उसके बारे में पूछ लिया जाए, अंडरस्टूड, इस तरह से, या आपसे मान लीजिए किसी लिटरेचर अवार्ड के बारे में पूछ लिया जाए। तो याद रखना है कि जो भी आपकी हॉबी हो वो आपकी जेन्युइन होना चाहिए, और उसके संबंध में आपको लगभग सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपका जो इम्प्रेशन है वो इंटरव्यूअर पर अच्छा पड़े, इसलिए आपको अपनी हॉबीज अच्छे से पता होना चाहिए। अब याद रखिए कि हॉबीज जो हैं वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कुछ भी ऐसा जो आपको सच में अच्छा लगता हो, तो ऐसा नहीं लिखना है कि भाई मुझे स्लीपिंग, सोना बहुत अच्छा लगता है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर आपने इसमें मेंशन किया कुछ भी ऐसा जो आपको सच में अच्छा लगता हो, तो आप क्या लिख देंगे, स्लीपिंग, तो ये तो नेगेटिव हो गया ना। या आपने बोल दिया स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, तो ये हॉबी थोड़ी हुई, क्योंकि इसमें लिखा है कुछ भी ऐसा जो आपको सच में अच्छा लगता हो, तो आपने बोला मुझे स्मोकिंग करना अच्छा लगता है, मुझे ड्रिंकिंग करना अच्छा लगता है, या आपने बोला कि मुझे ज़्यादा सोचना अच्छा लगता है, या मुझे घर पे फ्री टाइम में अपने भाई बहनों से लड़ना अच्छा लगता है। तो ऐसी अगर आप हॉबी उसमें डालेंगे तो ये निश्चित रूप से आपके इंटरव्यूअर पर क्या करेंगी, नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगी, आपकी पर्सनालिटी पर इनका नेगेटिव असर पड़ेगा। इसलिए कभी भी हमें अपनी हॉबी ऐसी नहीं डालना चाहिए जिससे कि इनडायरेक्टली हमारा नेगेटिव इम्प्रेशन पड़े। हमेशा हमें पॉजिटिव इम्प्रेशन ही डालना होता है। ओके स्टूडेंट, अगर आप आने वाली परीक्षाओं जैसे कि IAS, IPS, MPPSC प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप इनके नोट्स या टेस्ट सीरीज हमसे चाहते हैं, या आप MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI बनने का सपना देख रहे हैं, या फिर आप बैंक, SSC, रेलवे में जाकर अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं, तो एलीट स्टडीज इंदौर, एक जाना माना संस्थान इंदौर का, प्रिंस सर के मार्गदर्शन में पिछले 8 सालों से आप सभी विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। अगर आप हमारे इंटरव्यू ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें 9685570712 पर। और आने वाले समय में कुछ ही दिनों में हम प्री एवं मेंस के लिए भी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को MPPSC प्री 2020 और मेंस 2020 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देंगे। बने रहिए एलीट स्टडीज इंदौर के साथ। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और हॉबीज के संबंध में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप अपने कमेंट जरूर दीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा, और भी अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे हैं तो हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।